हेलो दोस्तों, स्वागत है कमर्शियल व्हीकल 360 पे एक और बार। और आज हम लेके आए हैं JCB 2DX को। अब ये 2DX जो है वो एक्चुअली एंट्री लेवल बैकहो लोडर है। और बैकहो लोडर के अप्लायंसेस आप ऑलरेडी जानते हैं। आप इनको केमिकल इंडस्ट्रीज में देखते हो, आप सीमेंट इंडस्ट्रीज में देखते हो, जनरली आप इंडस्ट्रीज में देखते हो। और इस बैकहो लोडर का काम ना आप नगर पालिका में सबसे ज़्यादा देखोगे। आप देखोगे कि सीवेज पाइपलाइंस को क्लीन करना हो या नगर पालिका में और मल्टीटास्किंग करना हो, तो ये जो है वो सबसे पहला कंसिडरेशन रहता है, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है, एंट्री लेवल है, कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से आप इसको लगभग किसी भी तरीके के एरिया में लेके जा सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉम्पैक्ट नेचर है उसको बनाता ही ऐसा है। और ऊपर से JCB क्योंकि रोबस्ट होती हैं, दे आर मेंट टू लास्ट, तो इसलिए ये कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देती हैं। तो आइए जानते हैं इस 4x2 वर्जन को और ये जो बैकहो लोडर है इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इसके एप्लीकेशन से। देखो, ये कंक्रीट मिक्सिंग में इस्तेमाल होता है, केमिकल प्लांट्स में, कॉटन फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, इनफैक्ट हस्क हैंडलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड आप चाहो तो मटेरियल को इकट्ठा करना हो, वो तमाम जगह जो है वो यहाँ पर आप इसके एप्लीकेशंस देखते हो। अब देखो, जो इसका पर्पज़ है ना, वो एक तो एक्सकावेशन है, तो ये इस वाले उससे तो कलेक्ट करेगा और इस वाले बकेट से ये एक्सकावेट करेगा। तो एक्सकावेशन इज वन सच एप्लीकेशन जो सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आती है डोजिंग। तो डोजिंग में इकट्ठा करता है और इकट्ठा के लिए आपको शॉवल का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि इस लोडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि 6-in-1 लोडर यहाँ पर कहलाता है। इसको 6-in-1 कहते हैं क्योंकि अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे यहाँ से, तो ये हाइड्रोलिकली वर्क करता है और इस वाले पोर्शन से ही खुल जाता है। तो जो आप इकट्ठा कर रहे हो, आप उसको ईजिली डंप कर पाते हो, ज़्यादा एंगल चेंज किए, डंपिंग एंगल को चेंज किए। शॉवल की जो कैपेसिटी है वो एक्चुअली 0.6 मीटर क्यूब की है, और जो बकेट पीछे आपने देखा वो 0.18 मीटर क्यूब की उसकी वॉल्यूम यहाँ पर है। मटेरियल शिफ्टिंग हो या फिर लोडिंग हो, इन तमाम जगह पर भी इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर आती है। दोस्तों, अगर हम इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो एक सिंगल इंजन ऑप्शन यहाँ पर आता है, जो कि किर्लोस्कर पावर्ड है, और वहीं से जो वो ये इंजन लिया गया है। अब ये जो इंजन है वो एक 3.2 लीटर का इंजन है और किर्लोस्कर इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 49 bhp की पावर और आपको देगा 203 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये 4 स्पीड फुली मैश ट्रांसमिशन के साथ में भी ऑफर किया गया है। तो आप जब मैं अंदर चलूंगा तो इसके ट्रांसमिशन एंड बाकी नोजल्स वगैरह भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ब्रेक जो है वो हाइड्रोलिकली असिस्टेड है एंड एक्चुएटेड है, और यहाँ पे मल्टी डिस्क टाइप भी आपको इसके रियर व्हील में देखने को नजर आने वाले हैं। स्टीयरिंग जो है वो हाइड्रोस्टैटिक पावर स्टीयरिंग यहाँ पर मिलेगा, तो आप इजीली जो है वो इसको मैनोवर कर सकते हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। इसके जो टायर्स हैं वो फ्रंट में दिए गए हैं, रेडियल 16 इंचेस 7.5 एंड 16 PR के साथ में, जबकि जो इसका रियर टायर है वो 12/24 इंचर है एंड 20 PR के साथ में, वो भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। टर्निंग रेडियस 10.3 मीटर का है। आई वुड से ये टर्निंग सर्कल, ये डायामीटर 10.3 मीटर का है। अगर हम रेडियस के बारे में बात करें तो इसको अगर हम हाफ कर दें, यानी कि 5.15 मीटर के करीब जो है उसका टर्निंग रेडियस है, विच इज़ गुड। जो इसका फ्यूल टैंक है वो भी आपको देखने को नजर आएगा, जो कि 60 लीटर्स का है। ये तो इसका हाइड्रोलिक टैंक है और ये भी 60 लीटर्स का है। फ्यूल टैंक दूसरे साइड जो है वो माउंटेड है। तो हाइड्रोलिक टैंक हो या फ्यूल टैंक हो, ये दोनों ही इनकी जो वॉल्यूम है वो 60 लीटर्स के करीब है। इंजन ऑयल ये तकरीबन 8 लीटर के करीब जो है वो कंज्यूम करता है। देयर यू गो विद द फ्यूल टाइप। ये जो है वो अभी इसके ऊपर आप देखोगे प्लास्टिक से इसको पैक किया हुआ है, क्योंकि कंपनी से ऑलमोस्ट 10 लीटर्स के करीब जो है वो इसके अंदर फ्यूल आता है और इसके फ्यूल की चोरी ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर कैपिंग की जाती है। और इंजन ऑयल 8 लीटर्स एंड इंजन कूलेंट तकरीबन 13.5 लीटर्स के करीब ये देखने को मिलता है। इसके अभी डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 2DX क्योंकि एंट्री लेवल है, तो इसके डायमेंशंस में लेंथ 5.5 मीटर रखी गई है, 1.9 मीटर के करीब इसकी विड्थ एंड 2.65 मीटर के करीब इसकी हाइट आप यहाँ पर देखोगे। इसकी जो मैक्सिमम डिग डेप्थ है वो 3.0 मीटर की है, 3.02 मीटर की है, यानी कि जब ये डिग करेगा और ये तकरीबन नीचे 3.0 मीटर तक जो है वो डिग करता चला जाएगा, ये इसकी कैपेसिटी है। और अगर हम बात करें रीच की, तो 3.93 मीटर तक की रीच जो है वो देता है। और हाई डंपिंग हाइट, यानी कि इससे डंप करेगा और इससे डंप करेगा तो 2.3 मीटर के करीब तो जो है वो यहाँ पर डंपिंग हाइट देगा, और डिग डेप्थ देगा 3.02 मीटर की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस पूरी मशीन का वेट जो है वो तकरीबन 5.2 टन्स, और जो कि अगर हम एक्चुअल में देखें तो 5220 kgs का है। ये यहाँ पर इसके जो वेट रहता है। तकरीबन 22 लाख रुपए एक शोरूम, तकरीबन 22 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के
कॉस्टिंग पे 2DX को यहाँ पे लॉन्च किया है जेसीबी ने, ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है। अब चलिए क्विक वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये शॉवल देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे टीथ हैं जो कि इकट्ठा करने में मदद करेंगे। देयर इज अ टेपरिंग, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा टेपरिंग दी गई ताकि कोई भी सामान जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट होते हुए चले जाए। मैकेनिज्म जैसे कि मैं पहले भी बताया था, यहाँ से भी एक मैकेनिज्म है, तो ये मूव हो जाएगा जिसको हाइड्रोलिकली असिस्ट किया गया है इन हाइड्रोलिक के थ्रू। एंड ये जो दो पाइपलाइंस हैं ये यहाँ पर जो है वो टी सेक्शन से जॉइंट होते हुए आप इस पाइपलाइन को होते हुए देखोगे इस टैंक में अटैच होते हुए, क्योंकि यहीं से जो है वो सब फ्लो हो रहा है। ऑब्वियसली एक मोटर जो है उसको कंट्रोल कर रही है, ECU के सिग्नल से आगे जो है वो मोटर अकॉर्डिंगली उतने अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो करवाता है एंड देयर आफ्टर ये जो है वो मैकेनिज्म मूव करता है। दिस इज द आर्म, और ये जो आर्म है वो भी एक्चुअली हाइड्रोलिकली असिस्टेड ही है। यहाँ से जो है वो आप इसको मूव होते हुए देखोगे। यू गेट अ एयर फिल्टर, ये है यहाँ पर हेडलैम्प जो कि टर्न इंडिकेटर के साथ में आई है, एंड एक उधर जो है वो एग्जॉस्ट भी ऑफर किया गया है। अब रात में आप अच्छे से काम कर पाएं इसलिए जो है वो किसी भी तरीके की हेडलाइट यूनिट में कमी नहीं छोड़ी गई है। तो एक हेडलाइट यूनिट यहाँ पर एक ऊपर भी जो है वो ऑफर की गई है ताकि आप देर रात में भी काम कर सकें। यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो दिस इज अ फ्यूल पंप, ये जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और इस फ्यूल पंप की मदद से ये जो फ्यूल है वो आगे तक फ्लोट होता हुआ चला जाता है। तो दिस इज द फ्यूल पंप हेयर एंड इनग्रेस के लिए, इजी इनग्रेस के लिए एक स्टेप यहाँ पर भी दिया गया है। तो आप इस स्टेप की मदद से अपना केबिन के अंदर जो है वो जा सकते हो। और ये रहा वो इंजन जिस इंजन के बारे में बात कर रहा था। तो ये 3.2 लीटर का इंजन है और तकरीबन 49-50 bhp के करीब जो है वो पावर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैबिन है और कैबिन के मल्टीपल एंगल से आप अलग अलग एंगल पे इनको खोल सकते हो। बस ये दो पोजीशन, ये वाला जो आप डायगनली प्लेस्ड मिरर देख रहे हो उसको छोड़ के बाकी सारे मिरर जो है उसके ओपनेबल है। स्टेबलाइजर ये जो है वो दिया गया ताकि आप इजीली अपना काम कर सको और इन स्टेबलाइजर की जो मूवमेंट है वो अच्छे अमाउंट पर है, स्टेबल रखता है पूरे गाड़ी को। यहाँ पर यू विल सी अ रिवर्स लैम्प एंड ब्रेक लैम्प, अगेन अ टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे वो तमाम हाइड्रोलिक्स जो है वो आप यहाँ से मूव होते हुए देखोगे। तो ये भी हाइड्रोलिक यूनिट इस तरफ भी दी गई है। 2DX मैक्स क्या ये बूम यहाँ पर आप देख पाओगे एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड बूम। उसके साथ में अटैच्ड है ये बकेट यहाँ पे, और बकेट जो है वो ज़्यादा एक्सकवेशन में काम ज़रूर मदद जो है वो यहाँ पर करने वाली है। अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग जंप इन करें इसके केबिन में और जाने इसके केबिन में एक्चुअली ऑफर किया क्या हुआ है। सो देयर इज एन इनग्रेस पैडल हेयर, आप इसको खोलिए और इनग्रेस करने के लिए सिंगल स्टेप विद अ ग्रैब हैंडल आप इजीली इनग्रेस कर पाएंगे। ये है इसकी की, और जनरली आप की जितनी भी देखोगे जेसीबी इसमें यूनिवर्सल की है, यानी कि एक ही चाबी से तकरीबन सारी गाड़ियाँ ऑपरेट हो जाती हैं। किसी प्रकार की ज़्यादा सेफ्टी नहीं है चाबियों को लेके। इसको लगाते हैं यहाँ पर और ऑन करके देखते हैं। स्टेबलाइजर को डाउन करते हैं। स्टेबलाइजर यहाँ से हो गया डाउन। अब इस शॉवल को मूव करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने न्यूट्रल कर दिया है और कोशिश करते हैं इसकी बकेट को मूव करने की, और कोशिश करते हैं इसकी शॉवल को मूव करने की फिलहाल। सो देयर यू गो। सो दिस इज डंपिंग हाइट। यहाँ पर जो है वो इस पोजीशन से आप डंप कर पाएंगे कैसे। सो ये है इसका स्टीयरिंग कॉलम यहाँ पे, और ये है इसका लेवर जिससे आप इजीली जो है वो मूव कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर जो है वो गियर लीवर दिए गए हैं, ये फ्रंट के लिए एंड दिस वन इज फॉर रियर। इस तरफ जो है वॉशर एंड वाइपर के सेट दिए गए हैं। ये है वो जॉयस्टिक्स दो जिनके मैकेनिज्म से आप आगे एंड रियर दोनों के जो है वो यहाँ पे लिवर्स दिए गए हैं, जिससे आप शॉवल को ऊपर नीचे साइड खोलना बंद करना, ये तमाम चीज़ें जो है इन दो लिवर्स की मदद से कर पाएंगे। जैसे ही आपने फ्रंट गियर डाला और ये वाला गियर जो है वो एंगेज किया तो ये फ्रंट का मोशन देगी एंड स्पीड जो है वो यहाँ पर 4 तक मेंशन है, जो कि सिंक्रोमैश टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि सिंक्रोमैश ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। ये है इल्यूमिनेशन एंड हजार्ड लैंप्स के बटन। इस तरफ भी कुछ इल्यूमिनेशन एंड हजार्ड लैंप्स के बटन हैं एंड यहाँ पर जो है वो आपको इग्निशन स्विच देखने को नजर आएगा, इस तरह का 12 वोल्ट। यहाँ पर जो है वो स्टॉप लीवर जिसको क्विल स्विच भी हम कहते हैं। यहाँ पे जो है वो एक एक्स्ट्रा फैन दिया गया है ताकि गर्मी वगैरह जो ज़्यादा ना लगे। एक लैंप भी यहाँ ऑफर किया गया है, एक लैंप भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। आप चाहो तो इनको बंद भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से सेंटर में लेके आके।
ये वाइपर काफी बड़ा सा है, तो ये आपको रेनी सीजन में जो है वो बिल्कुल हेल्प करने वाला है। सो ये थी 2DX और आप इसको 22 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस पे खरीद सकते हो। यूपी के प्राइसेस हैं, डिपेंड करता है आपके स्टेट एंड आरटीओ क्या बोलता है, किस तरीके की इंश्योरेंस आपका डीलर जो है ऑफर कर रहा है, तमाम चीज़ों पे जो है फैक्टर दिया रखा जाता है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। टेक कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Tell me now, what's left to lose if we run?